तो आज हम कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ खनिज और शक्ति संसाधन, जिसको टॉपिक है संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। सुकान गिरी से बताता है कि यहाँ निकट में कोयला खदान होने के कारण वह स्थान काला और भूरा है। जिस प्रकार बिस्किट में आटा, चीनी, दूध को नहीं देख सकते, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। पृथ्वी के प्रपटी पर सभी जगह फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज है। खनिज की पहचान: खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। खनिज के प्रकार हैं: पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। धात्विक खनिज में लौह होते हैं और अलौह होते हैं और अधात्विक खनिज होता है। तो हम पहले धात्विक खनिज के बारे में बताएंगे। खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं और जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। लौह खनिज, लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। अलौह खनिज में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा या शीशा हो सकती है। अधात्विक में, धात्विक खनिज में धातुएं नहीं होती। चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। खनिजों का निष्कर्षण हम खनन से करते हैं, प्रवेधन से करते हैं, आखनन से करते हैं। खनन का फिर रूप है विद्युत खनन और कुपकी खनन। पृथ्वी के सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित है, वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। इसे विद्युत खनन कहते हैं। गहन वेधन, जिन्हें कुपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। इसे कुपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कुओं की खुदाई की जाती है। इसे प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को इस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है, उसे आखनन कहते हैं। जैसे इस प्रकार से देख रहे हैं हम चित्र में, इस प्रकार से आखनन किया जाता है। अब देखते हैं खनिजों का वितरण माने बंटवारा किस प्रकार से होता है। तो आग्नेय सेल, कायंत्रित सेल एवं अवसादी सेल, सभी प्रकार के सेलों में खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायंत्रित सेल समूह में पाए जाते हैं, जिनमें विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, कनाडा में तांबे और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायंत्रित सेलों में पाए जाते हैं। खनिजों के उदाहरण हैं मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी सेल समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेशस प्रदेश में के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संयुक्त इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। हाँ, हम देख रहे हैं आप यहाँ कि ये विश्व का नक्शा है। ये विश्व का नक्शा है। यहाँ देख रहे हैं लोहे, तांबे और बॉक्साइट का वितरण किस प्रकार होता है। हम देखते हैं लोहा। लोहा जो है एशिया, ये एशिया है, ये वाला एशिया है। यहाँ देख रहे हैं लोहा जो संकेत है
ये लोहा का संकेत है, इसमें हम लोहा देख रहे हैं, एशिया में यहाँ पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं ये यूरोप है, ये यूरोप है। यूरोप में हम देखते हैं ये लोहा का है, ये क्या है, ये तांबा का है, ये जो है बॉक्साइट का है, यहाँ भी पाया जाता है। अब देखते हैं हम यहाँ उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में भी यहाँ तांबा है, यहाँ लोहा है और बॉक्साइट भी है। ये दक्षिणी अमेरिका है, जो यहाँ भी लोहा है, तांबा है और लोहा तांबा दिख रहा है दक्षिण अमेरिका में। यहाँ दिख रहे हैं आगे भी, यहाँ बॉक्साइट भी है। ये देखते हैं अफ्रीका है, इस प्रकार अफ्रीका में हम देखते हैं यहाँ बॉक्साइट भी है और तांबा भी है, लोहा जो है दो जगह यहाँ कम मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में हम देखते हैं ये लोहा का है, यहाँ लोहा भी पाया जाता है। इस तरह विश्व में आगे इसको आगे विस्तृत से हम बताएंगे कौन से महाद्वीप में कितना कितना जो वितरण होता है, उसको आगे हम बताएंगे। यहाँ देखते हैं अब कोयला और खनिज का वितरण किस प्रकार होता है। ये कोयला है, हम यहाँ एशिया में देखते हैं, एशिया है, यहाँ ये कोयला है और खनिज तेल है, जो कोयला है। यूरोप में देखते हैं, यहाँ भी कोयला भी है और खनिज तेल है। उत्तरी अमेरिका में देखते हैं, यहाँ भी कोयला है और एक खनिज तेल है। दक्षिण अमेरिका में देखते हैं यहाँ, तो यहाँ भी खनिज तेल है, ये खनिज तेल अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन कोयला जो है ये कम मात्रा में होता है। और अफ्रीका में हम देखते हैं, अफ्रीका में भी एक खनिज तेल है और ये कोयला है। ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, यहाँ खनिज तेल दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या है, एक कोयला है। इस तरह से हमारे 7 महाद्वीप होते हैं। 7 महाद्वीप में एक महाद्वीप है अंटार्कटिका, यहाँ देख रहे हैं। आगे हम देखेंगे और हाँ, जैसे एशिया, यहाँ एशिया आ गया, एशिया में देखेंगे चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। यह एक महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जो हम एशिया महाद्वीप के निवासी हैं। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है, विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व का ये उत्पादक देश है। एशिया में मैंगनीज, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादक में है। एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल और जस्ता और तांबा का भी निक्षेप है। अब हम देखते हैं अगला महाद्वीप यूरोप। यूरोप में विश्व में लौह अयस्क का एक अग्रणी उत्पादक है, यहाँ अधिक उत्पादन होता है यूरोप में। इसका लौह अयस्क का इसमें है रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस। लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं ये। यहाँ तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूरी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। अगला देखते हैं तो महाद्वीप है उत्तर अमेरिका। ये सब महाद्वीप है। तो उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कैनाडियन शील्ड प्रदेश है, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम के पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कैनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। हम देखते हैं पश्चिमी कार्डेलिया में तांबा मिलता है, सीसा मिलता है और जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। अगला जो महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अमेरिका के जो महाद्वीप हैं, इसमें ब्राजील जो है पूरे विश्व के उच्च कोटि मान अच्छे क्वालिटी का लौह अयस्क उत्पादन करता है, उसका क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राजील और बोलिविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा का विशाल निक्षेप भी है। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है।
अगला जो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका खनिज संसाधन में धनी है, माने यहाँ खनिज संसाधन जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है। यहाँ हीरा मिलता है, हम जानते हैं हीरा जो है बहुमूल्य धातु है। सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़े उत्पादक है। जितने हम ये देख रहे हैं हीरा, सोना, प्लेटिनम, ये महंगे धातु होते हैं, माने खनिज होते हैं। यह जो अफ्रीका है इसका उत्पादक देश है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करता है। अर्थात हम विश्व में जितना हमारा सोना है उत्पादन होता है उसका एक बड़ा भाग यह जो अफ्रीका है उत्पादन करता है। तांबा, लोहा, अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लोहा, टिन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। अगला महाद्वीप जो है अंटार्कटिका है। यह जो महाद्वीप विभिन्न खनिज निक्षेप पूर्वानुमान से कुछ संभवतः साल के लिए अंटार्कटिका भूवैज्ञानिक रूप से सुप्रसिद्ध है। यहाँ लौह, सोना, चांद हो गया, चांदी और तेल भी वाणिज्य मात्रा में उपलब्ध है। अब देखते हैं भारत में वितरण किस प्रकार होता है। लोहा कहाँ कहाँ मिलता है, हमारे भारत के कौन से देश में इसका उत्पादन किया जाता है, कौन सा प्रदेश में। तो भारत में हमारे लोहा जो है झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में पाया जाता है। अब बॉक्साइट देखते हैं। बॉक्साइट हमारे भारत के कौन कौन से राज्य में मिलता है या वहाँ उत्पादन होता है। तो बॉक्साइट जो है झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, गुजरात और तमिलनाडु में। इस प्रकार हम देखते हैं अभ्रक जो है हमारे देश के कौन से राज्य में होता है। यह जो है झारखंड में, बिहार में, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। तो हम यहाँ जान लेते हैं जो भारत हमारा देश है विश्व में सबसे अधिक भारत में होता है और यह जो उत्पादन भी करता है साथ साथ अन्य देशों को निर्यात भी करता है। अब देखते हैं तांबा हमारे भारत देश के कौन से राज्य में होते हैं। ये जो राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उत्पादित होता है। अब देखते हैं मैंगनीज जो हमारे भारत के महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसका निक्षेप मिलता है। अब देखते हैं हम सोना। हम जानते हैं सोना भी बहुमूल्य धातु है। ये जो है हमारे भारत देश के कर्नाटक में कोलार में सोने के निक्षेप हैं। कर्नाटक में कोलार में सोने के निक्षेप हैं क्योंकि यह जो निक्षेप है बहुत ही गहरी खान होने के कारण यहाँ की जो लागत बहुत अधिक लग जाता है, जिसके कारण से थोड़ा अधिक लागत होने का महंगा पड़ जाता है। इस तरह से हम देखते हैं भारत में अन्य भी सोना होता है लेकिन लागत के अनुरूप वहाँ सोना जो कम मिलता है। देखते हैं चूना पत्थर भारत के बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, गुजरात और तमिलनाडु में मिलता है। अब देखते हैं नमक जो हम डेली यूज में उपयोग करते हैं हमें खाने के लिए, यह भी एक खनिज है। तो नमक यह कहाँ कहाँ मिलता है हम देखते हैं। यह समुद्र में, झील और सैलों से प्राप्त किया जाता है। भारत जो है नमक का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है, अर्थात नमक जो है भारत बहुत अधिक उत्पादन करता है। उत्पादक के साथ साथ भारत जो है अन्य देश को निर्यात करता है। अब देखते हैं जो अभी तक हम पढ़े खनिज, तो खनिज का उपयोग कैसे होता है, क्या क्या में करते हैं। हम देखते हैं खनिज जो है आभूषण बनाने में, सोना का, चांदी का, विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाते हैं, सिक्के बनाते हैं और पाइप भी बनाते हैं और कंप्यूटर उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल में भी खनिज का उपयोग किया जाता है, हवाई जहाज में भी किया जाता है, बोतल बंदी में किया जाता है, उद्योग में किया जाता है, भवन निर्माण के लिए करते हैं,
विभिन्न प्रकार के हम खनिज, जैसे मान लो लोहा का करते हैं, रसोई के बर्तन तक में इसका उपयोग किया जाता है। इसका संरक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं? हम चूँकि खनिज और नवकरणीय संसाधन है, इसका मतलब है यह जो है खनिज जो है पुनः नवीनीकरण होने में इसको बहुत साल लगता है, अर्थात यह समाप्त हो जाता है। इसीलिए खनिज और नवकरणीय साधन है, इसे पुनः प्राप्त करने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। खनिज के निर्माण संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं, अर्थात इसे हम जो है पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हम जल होता है उसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब देखते हैं उपभोग। उपभोग माने हम उपयोग जितना करते हैं, उपभोग की दर के तुलना में निर्माण की दर धीमी है, अर्थात जितना उपभोग किया जाता है, जिस दर के अनुसार उपभोग किया जाता है, उससे कम उत्पादन होता है। इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए हमें उपयोग जो है थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। अतः खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना भी आवश्यक है। जब खनन किया जाता है, कुछ बर्बाद हो जाता है, उस बर्बादी को कम करना भी आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है।